सर प्लीज एक्शन लीजिए सर। आपने बोला है सर अपने भाषण में कि ऐसा सजा देंगे कि पूरा दुनिया देखेगा, याद करेगा। सर वो दिखा दीजिए सर प्लीज। कब तक हम जुमलाबाजी करते रहेंगे? हमने 370 हटा दिया, हमने नोटबंदी करके पूरा आतंकियों का पूरा कमर तोड़ दिया। कब तक? ये बोलने से नहीं चलेगा। मोदी जी अब रिएक्शन कीजिए। आप बोलते हैं ना 56 इंची का सीना है, वो कहाँ गया 56 इंची का सीना? अभी 56 इंच का सीना दिखाने का दरकार है। पूरे हिंदुस्तान की आवाम एक साथ है और आपके साथ कदम से कदम मिला के है। आप रिएक्शन कीजिए। 27 की जगह 54 लेकर आइए। 54 से भी ज्यादा डबल हो, 108 मारिए, लेकिन मारिए। अब मारने का वक्त है। अब और दूसरा कोई पहलगाम मत बनने दीजिए। पुलवामा का वेट करते करते पहलगाम बना दिए। पहलगाम को रिएक्शन नहीं दीजिएगा तो हो सकता है फिर दूसरा पहलगाम बना दे वो लोग। पहलगाम घटना के विरोध में आज शाम कोलकाता में एक और विशाल मोमबत्ती जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवा नजर आए। यह जुलूस जोड़ा साको स्थित उम्मीद फाउंडेशन की ओर से उसके संस्थापक समाजसेवी मोहम्मद मेराज के नेतृत्व में निकाला गया। इस जुलूस में लोगों ने आतंकी हमले में मारे गए शहीदों को याद किया और इस दुखद घड़ी में उनके परिवारों के साथ खड़े होने का संदेश दिया। यह रैली वार्ड नंबर 43 के हरिनबाड़ी लेन से शुरू होकर कोलूटोला होते हुए जकरिया स्ट्रीट पर समाप्त हुई, जहां सभी धर्मों और समुदायों के लोगों ने मिलकर मोमबत्ती जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उम्मीद फाउंडेशन के संस्थापक मोहम्मद मेराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा सवाल करते हुए कहा है कि अब भाषण नहीं, एक्शन चाहिए। उन्होंने कहा है कि अब इस हत्याकांड का हर हाल में बदला लिया जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता अब और आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोगों का हिंदुस्तान एक प्यारा गुलदस्ता जिसमें हर तरीके का फूल, रंग बिरंगे फूल, आज लाल खून से रंग गया। हम लोग एक आम नागरिक के हिसाब से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जो हिंदुस्तान के सबसे ऊंचे दर्जे का जो नागरिक है, हम लोग के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि सर पुलवामा हो गया, पुलवामा सर, मणिपुर हो गया सर, टेररिज्म हर जगह सर, आज तीसरा बार भी हो गया सर। पहलगाम हम लोगों का स्विट्जरलैंड सर 370 कहाँ गया सर? हट गया। आपने बोला था सर हर चीज हटेगा, हर बुराई हटेगा। सर नहीं दिख रहा सर, हटा दीजिए सर। खून का होली सर अब नहीं चलेगा सर। सर घुस के मारिए। अगर दावा करते हैं और कोई भी है जो ये आतंकवाद पैदा कर रहा है और खून का रंग से होली खेल रहा है, सर घुस के मारिए सर, आपके साथ है। और एक चीज सर, गोदी मीडिया को हाथ जोड़ के सर रिक्वेस्ट है, भाई मत खेलो यार पोलराइजेशन का खेल। सिर्फ पोलराइजेशन कर रहे हो यार। हाँ इलेक्शन करीब है, लेकिन जान के बल पे नहीं सर। इसको खत्म करिए, एक्शन लीजिए। बहुत हो गया। हर स्टेट में, हर सिटी में, हिंदुस्तान के हर स्टेट और हर सिटी में, हर गांव में क्या मैसेज दे रहे हैं गोदी मीडिया? हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा सर। नरेंद्र मोदी सर, हम लोग के आदरणीय प्राइम मिनिस्टर सर, प्लीज एक्शन लीजिए सर। आपने बोला है सर अपने भाषण में कि ऐसा सजा देंगे कि पूरा दुनिया देखेगा, याद करेगा। सर वो दिखा दीजिए सर प्लीज। थैंक यू। एक आम हिंदुस्तानी या हिंदुस्तान का नौजवान इस वक्त क्या सोचता है? देखिए, हिंदुस्तान का नौजवान अब यही सोच रहा है कितना निंदा करेंगे, कब तक निंदा करते रहेंगे, कब तक रैली निकालेंगे, कब तक हम लोग कैंडल मार्च निकालेंगे, कैंडल जलाते रहेंगे। अब टाइम आ गया है कि एक्शन का रिएक्शन। कब तक हम जुमलाबाजी करते रहेंगे? हमने 370 हटा दिया, हमने नोटबंदी करके पूरा आतंकियों का पूरा कमर तोड़ दिया। कब तक? ये बोलने से नहीं चलेगा। मोदी जी अब रिएक्शन कीजिए। आप बोलते हैं ना 56 इंची का सीना है, वो कहाँ गया 56 इंची का सीना? अभी 56 इंच का सीना दिखाने का दरकार है। पूरे हिंदुस्तान की आवाम एक साथ है और आपके साथ कदम से कदम मिला के है। आप रिएक्शन कीजिए। 27 की जगह 54 लेकर आइए। 54 से भी ज्यादा डबल हो, 108 मारिए, लेकिन मारिए।
अब मारने का वक्त है। अब और दूसरा कोई पहलगाम मत बनने दीजिए। पुलवामा का वेट करते करते पहलगाम बना दिए। पहलगाम को रिएक्शन नहीं दीजिएगा तो हो सकता है फिर दूसरा पहलगाम बना दे वो लोग। इसलिए पूरे हिंदुस्तान की आवाम हमसे एक ही गुहार लगा रही है, आवाज़ लगा रही है कि आप एक्शन लीजिए और आप जुमलाबाजी मत कीजिए। और जितने भी लोग हैं कट्टरपंथी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अभी टाइम नहीं है हिंदू मुस्लिम बात करने का। अभी टाइम है, जो मरा है वहाँ हिंदुस्तानी मरा है, जितने लोग हैं तो पहले हम हिंदुस्तानी है, बाद में हिंदू मुसलमान कर लेंगे। अभी हिंदुस्तानी का बदला लेना जरूरी है। ढुक के हमारी पाकिस्तान बोलते हैं ना, पाकिस्तान में ढुकिए ना, क्यों नहीं ढुक रहे हैं? मारिए उसको। किस चीज में कम है आप? किस चीज का वेट कर रहे हैं? और जुमलाबाजी और वेट नहीं चलेगा। अभी रिएक्शन चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के आवाम को एक ही सवाल करना चाहिए, अभी हिंदू मुस्लिम में नहीं बंटना चाहिए। जो देश की जितनी जनता है सबको रास्ते में आके एक ही डिमांड करना चाहिए कि बदला चाहिए। क्या देश सुरक्षित हाथों में है? देश अगर सुरक्षित हाथों में होता, ये दूसरा अटैक नहीं होता। बोला तो देश में सिर्फ जुमलाबाजी करने से नहीं होगा। हमारे गृह मंत्री जा रहे हैं कश्मीर में, उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। ये क्या अभी फोटोशूट का टाइम चल रहा है क्या? आप किस लिए वहां गए थे? रेड कारपेट चलने के लिए गए थे? उनसे पूछिए, जिसका भाई, जिसका बेटा, जिसका बाप मरा है, उससे जाके पूछिए क्या गुजर रही है उनके परिवारों पे। आप रेड कारपेट पे चल रहे हैं। अरे आप तो बहुत बोलते हैं ना कि हम ऐसे कर देंगे, करके दिखाइए ना भाई। कब तक बोलिएगा? कब तक यहाँ हिंदुस्तान के आवाम को हिंदू मुस्लिम में लड़ाइएगा? आप लड़ाइए मत, आप हिंदुस्तानी का बदला लीजिए। बदला का अब टाइम आ गया। आप जुमलाबाजी छोड़िए, बहुत हुआ हिंदू मुसलमान। मीडिया का एक बड़ा तबका इस पूरे घटना को हिंदू मुसलमान बता के दिखा रहा है। ये बोल रहा है कि मुसाफिर हिंदू जो टूरिस्ट थे उनको कलमा पढ़ने को बोला गया, जो नहीं पढ़ पाए उनको गोली से मारा गया। लेकिन हम लोगों ने ये भी वीडियो देखा कि वहाँ के जो कश्मीरी मुसलमान थे उन्होंने 2000 के करीब जो सैलानी जो फंसे हुए थे इस घटना के बाद, सबको वहाँ से नीचे उतारा, होटल में रखा, खाना पिलाया, सब कुछ किया इंतजाम। तो ये पहलू क्यों नहीं देखा? देखिए एक्चुअली क्या है ना कि पहले तो बात, आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आतंकी होता है। जो लोग इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि बोल रहे हैं कि वहाँ पे कलमा पढ़ के, ठीक है कलमा पढ़ के पूछा ना, लेकिन वहाँ तो मुसलमान को ही मारा गया, कलमा पढ़ने वाला को ही मारा गया। तो मारने वक्त तो ये नहीं देखा ये हिंदू को मारा या मुसलमान को। मारने वक्त वो ये देखता है सिर्फ कि ये कि हिंदुस्तानी को मार रहे हैं। आतंकी ये देख रहा है कि सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों को मार रहे हैं। तो हम लोग हिंदू मुसलमान में बट रहे हैं। गोडी मीडिया बांट रही है, वहाँ पे दिखा रही है कुछ और के, ऐसा बोला गया। अरे जो बोला गया उसका प्रॉपर वीडियो भी नहीं है। हमको क्यों बांट रहे हैं? सब में क्यों उलझा रहे हैं? हमको हिंदुस्तान में एक ही सवाल हिंदुस्तान के लोग जितनी आवाम है कर रही है मोदी जी से, कि मोदी जी हिंदुस्तान की आवाम यही चाह रही है कि अब रिएक्शन चाहिए, जुमला नहीं, जुमलाबाजी छोड़ दीजिए। बहुत हुआ दावा, वादा पे वादा, वादा पे वादा, अब नहीं। इसके अगर ये पहलगाम का आपने रिएक्शन नहीं दिया तो फिर दूसरा पहलगाम वो लोग बना देंगे। तो ये भी बोल रहे कि कश्मीर में चप्पे चप्पे पर सेना मौजूद रहती है, लेकिन जहाँ पर 2000 टूरिस्ट थे वहाँ पर सिक्योरिटी का कोई खास इंतजाम नहीं था। देखिए किसकी चूक हुई? वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसके जो सुरक्षा बल है उसकी चूक हुई। वहाँ पे उन लोगों ने कहाँ थे? जब सवाल ये है कि इतना टाइम किसने दिया, कहाँ थी हमारी फोर्स उसको पूछने का या कुछ भी पूछ के कलमा पढ़ाने का, वीडियो बनाने, किस वजह से, कहाँ से टाइम मिला? पूरा फेलियर था इसलिए उसको टाइम मिला, नहीं तो इतना टाइम उसको कैसे मिल सकता है? आप ये बताइए तो सही। इस घटना को लेकर बंगाल में भी माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दो धर्मों के बीच विवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू को शहीद बताया जबकि मुसलमान भी इसमें मारे गए। देखिए वहाँ हमने क्या हिंदू मुसलमान ने मत बांटिए। वहाँ पे जो जितने भी लोग मारे गए सब शहीद हैं और सब हिंदुस्तानी हैं। जो बीजेपी के एक लीडर हैं यहाँ पे सुमंदो अधिकारी, वो लगता है नशा करके चलते हैं, हमेशा नशा में रहते हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद बोलते बोलते हिंदुस्तान मुर्दाबाद कर देते हैं। अब हिंदू मुसलमान, उनके पास और कोई राजनीतिक करियर नहीं है, वो हिंदू मुसलमान ही कर सकते हैं। जब टीएमसी में थे तो मुसलमान अच्छा था, आज बीजेपी में चले गए तो मुसलमान खराब होगा, कल टीएमसी में आएंगे तो उसके लिए मुसलमान अच्छा हो जाएगा, हिंदू खराब हो जाएगा। तो उसका देखिए पार्टी का लीडर है, उन लोगों के लिए कोई नहीं रखता। इसलिए हिंदुस्तान की आवाम पूछ रही है इसका रिएक्शन, इसका बदला चाहिए और कुछ नहीं। बीजेपी के लोग ये बोलते हैं कि बंगाल में हिंदू जो है खतरे में। किसने बोला? बीजेपी के लोग।
अगर नहीं बोलेंगे तो उसका पार्टी लीडरशिप कैसे चलेगा। यहाँ पे एक भी हिंदू से जाके आप पूछिए कहाँ पे खतरे में है। आनंद भाई कहाँ गए? यहाँ पे सब लोग थे। आनंद भाई कहाँ गए? चले वहां पे है वो। अगर खतरे में होते तो यहाँ पे रहते? आप जाइए ना, गली गली में जाके पूछिए। आप लोग मीडिया वाले हैं, कहाँ पे है बंगाल में खतरे में? हिंदुस्तान के हर कोने में थोड़ा बहुत होता है। अब थोड़ा बहुत एक जगह रहने में भाई भाई में नहीं लड़ाई होता है, थोड़ा बहुत होता है, फिर एक रहते हैं। यहाँ खतरे में कोई भी हिंदू आप एक भी साबित कर दीजिए यहाँ पे बोले खतरे में। हाँ, जो आरएसएस माइंड लोग हैं, मानसिकता के लोग हैं, जो चाहते हैं कि ये करने से हमारी बीजेपी पार्टी को फायदा होगा, वही लोग इस तरह की मानसिकता रख के वही लोग ये लोग करते हैं, हिंदू मुसलमान। क्या मैसेज देंगे यहाँ से देश के लोगों को? देश के लोगों के मैसेज अभी यही है कि पूरा हिंदुस्तानी को एक होना होगा और इसका बदला लेने के लिए हमारे प्रधानमंत्री बीजेपी सरकार से पूरे जितनी अवाम है रास्ते पे आके एक होके इसका बदला चाहिए। और जो भी है सब मिल के एक होके बदला चाहिए सिर्फ, और जुमलाबाजी और वादा नहीं चाहिए। देखिए वक्फ बिल का एक अलग मुद्दा है, वो चलता रहेगा, उसके इससे मत जोड़िए। हमारे हिंदुस्तानी भाई जो वहाँ पे 27 के 28 जो शहीद हुए उसका बदला चाहिए। बस हिंदुस्तान की आवाम एक ही आवाज लगा रही है, बदला चाहिए, बदला चाहिए बस। देखिए, सबसे पहला बात, जो पहलगाम में हमला हुआ, हमला होने के बाद जिसको हम फोर्थ पिलर कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तानी संविधान के हिसाब से जो मीडिया, उन्होंने अपना खेल, जिसको अभी 2014 से गोदी मीडिया के नाम से जाना जा रहा, उन्होंने अपना खेल ये रचा कि हिंदुओं को मारा गया। हिंदुओं किसने मारा गया? कलमा पढ़वा करके हिंदू को, जो कलमा नहीं कह सके उनको मारा गया। उनके स्पष्ट ये चीज समझ में आ गया था कि जो मारने वाले थे वो मुसलमान थे, ये मीडिया की तरफ से। लेकिन मीडिया ने उन्हें दहशतगर्द कहना काफी देर बाद शुरू किया। पहले यही दिखाया गया कि जो मुसलमान टेररिस्ट थे, मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, जो कलमा नहीं कह सके उसको मारा। लेकिन ये कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है, जो एक इंसान बिना इंसान का बेवजह कत्ल करता है वो मुसलमान ही नहीं रहता है। तो जब कुरानी ने कुरान शरीफ ने उन आदमियों को बेदखल कर दिया मुसलमान से, तो उसमें बाकी मुसलमान का ना कोई लेना है उसे ना देना। वो एक दहशतगर्द थे, हैं और रहेंगे। क्या वो दहशतगर्द थे, हैं और रहेंगे, उसे मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है। अगर वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो बाकी के मुसलमानों का उससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जिनको मारा वो हिंदुस्तानी थे, और उनके साथ में कुछ मुसलमान मरे, कुछ हिंदू मरे। ये कहना बेवकूफ़ी वाली बात है। जो 27 लोग मरे, 28 लोग मरे, कौन किसको कितने मदद किया, 2000 लोगों को रास्ता दिखाया, एक हिंदुस्तानी ने बाकी हिंदुस्तानी की मदद की। मैं ये मीडिया में देखना चाहता था, लेकिन बहुत ही अफसोस के बात है कि मीडिया में सिर्फ और सिर्फ ये बात आया कि हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं को मारा गया। ये हिंदुस्तान का मैटर है। इसमें मैं केंद्र सरकार से गुजारिश करूंगा कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में किरण रिजिजू ने भी ये कहा है कि ये चूक हुई है। तो जब अगर आपकी ये चूक हुई है तो मैं आपसे ही सवाल करूंगा कि ये चूक कैसे हुई है? बीएसएफ आपके कंट्रोल में, तो आपको इसका जवाब देना चाहिए। और मैं बड़े जिम्मेदारी से इस जगरसीट के सरजमीन में कहना चाहता हूं, चाहे मोहम्मद मेराज हो, आनंद शर्मा हो या मैं खुद जुनैद हसन, अगर सरकार को जवाब देने के लिए सेना की जवानों की कमी पड़े, मैं और मेरे जितने भी तमाम लोग हैं, हम जाएंगे जवाब देने के लिए। अगर इस देश के लिए शहीद भी होना पड़े, मैं शहीद होने के लिए, हम जितने भी तमाम लोग हैं, हम शहीद होने के लिए इस देश की मिट्टी में मिलने के लिए तैयार हैं। आनंद भाई, अभी जो देश में जो हालात है, इस घटना को भी हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखा जा रहा है। क्या हिंदू मरा या हिंदुस्तानी मरा? इस घटना के कारण इंसानियत मर गई। इंसानियत ऐसे मर गई कि इस देश के अंदर में तमाम लोगों को ये समझने की दरकार है कि जब तक इंसानियत जिंदा है तब तक धर्म जिंदा है। आज धर्म इंसानियत के बाद आता है, सबसे पहले इंसानियत आती है। आज किसी को डेंगू होता है, अस्पताल में जब प्लेटलेट्स की दरकार होती है तो उससे ये नहीं पूछा जाता कि आप हिंदू का प्लेटलेट्स आ रहे हो या मुसलमान का, वो प्लेटलेट्स उसकी जान बचाने के लिए आता है। वैसे ही आज सरहद पे दरकार है, अगर सरहद के अंदर में हमारे सैनिक भाई, हमारी बीएसएफ, हमारे जितने भी मिलिट्री की तमाम मिलिट्री को अगर मिलिट्री में दरकार है, तो आज वो चाहे मोहम्मद मिराज हो, चाहे जुनैद हसन हो, चाहे आनंद शर्मा हो, हम सब अपने छाती पे गोली खाने के लिए तैयार हैं अपने इस देश के लिए, क्योंकि हम इस देश के शुरू से रहने वाले और इसी मिट्टी में हम जिंदा हुए हैं, इसी मिट्टी में मरेंगे। इस देश का आम नागरिक को यही सोचना चाहिए कि पूरा देश जो दहशतगर्द है उसके खिलाफ खड़ा है और उसके खिलाफ ही आगे खड़ा रहेगा। आज हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ है। अगर 140 करोड़ हिंदुस्तानी, जिसमें सभी धर्म के, सभी प्रांत के, हर किस्म के लोग हैं, हर जाति के, हर धर्म के लोग हैं,
वो अगर सामने खड़े हैं तो पूरे विश्व में किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे भारत की तरफ आंख उठा के देख ले। मैं बोलता हूँ जितने मिनिस्टर हैं वो पीछे हट जाए और हमारे देश के तमाम हिंदुस्तानियों को बोले कि जाओ ये जंग जीत के आओ हमारे देश के लिए, हम जीत के आ जाएंगे।